कुछ अर्सा पहले एक फ्रीलांसर मेरे पास आया। महाना 3 लाख से ज़्यादा कमाता था। दुबई का वीज़ा अप्लाई किया, एम्बेसी ने इनकम प्रूफ मांगा और उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। वही बंदा जब कार फाइनेंसिंग के लिए बैंक गया, फिर वही सवाल उससे किया गया। उसके पास फिर कोई इनकम प्रूफ नहीं था और उसका केस रिजेक्ट हो गया, उसे कार फाइनेंस नहीं हुई। 3 लाख महाना कमाने वाला बंदा कागज़ों में ज़ीरो था। क्यों? क्योंकि उसके पास वो एक डॉक्यूमेंट नहीं था जो हर नौकरी वाले के पास होता है, लेकिन फ्रीलांसर को खुद बनाना पड़ता है। वो डॉक्यूमेंट क्या है, कैसे बनता है और ये आपकी ज़िंदगी के कौन कौन से बंद दरवाजे खोलता है। आज की वीडियो इसी पर है, एंड तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं वो गलती बताऊंगा जो लोग डॉक्यूमेंट बनाकर भी कर देते हैं और सारा फ़ायदा ज़ाया हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। देखिए, नौकरी वाले बंदे के पास क्या होता है? सैलरी स्लिप्स, एम्प्लॉयर लेटर, बैंक में हर महीने एक ही तारीख को एक ही अमाउंट आता है। उसकी पूरी फाइनेंशियल कहानी 2 कागज़ों में लिखी होती है। फ्रीलांसर के पास ये कुछ नहीं होता। किसी महीने 2 लाख, किसी महीने 5, किसी महीने क्लाइंट गायब। अपवर्क से आया, प्योरनी से निकला, कभी किसी और चैनल से। दुनिया की नज़र में आप कमाते बहुत हो, लेकिन साबित कुछ नहीं कर सकते, और जहां प्रूफ नहीं वहां दरवाज़ा बंद। तो वो डॉक्यूमेंट क्या है जो ये मसला हल करता है? आपकी फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न, वेल्थ स्टेटमेंट के साथ और एटीएल पर एक्टिव स्टेटस। जी हाँ, वही रिटर्न जिसे 90% फ्रीलांसर्स या तो फाइल ही नहीं करते या एफबीआर का झंझट समझकर टालते रहते हैं। अब पॉइंट बाय पॉइंट देखें कि ये एक डॉक्यूमेंट आपके लिए क्या क्या करता है। पॉइंट नंबर 1, फाइल्ड टैक्स रिटर्न फ्रीलांसर की सैलरी स्लिप है। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आप अपनी साल भर की इनकम को एक सरकारी रिकॉर्ड में तब्दील कर देते हैं। अब आप ये नहीं कहते कि मैं 3 लाख महाना कमाता हूँ। अब आप दिखाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मेरी डिक्लेयर्ड इनकम ये है। बात की वैल्यू ही बदल जाती है। ज़ुबानी दावा और सरकारी कागज़ में वही फ़र्क है जो रिश्ते की बात में। लड़का अच्छा कमाता है और बैंक स्टेटमेंट दिखाने में होता है। एम्बेसी को क्या चाहिए? यकीन कि आप अपने मुल्क में सेटल्ड हैं, अपनी इनकम है और आप वापस आएंगे। नौकरी वाला एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाता है, फ्रीलांसर क्या लगाएगा? वीज़ा कंसल्टेंट्स आपको खुद बताएंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेशन की फ़ाइल में टैक्स रिटर्न्स सबसे वजनदार डॉक्यूमेंट होते हैं। यूके हो, शेंजन हो, दुबई हो, कनाडा हो, हर जगह सेल्फ एम्प्लॉयड से इनकम का सबूत मांगा जाता है और फाइल्ड रिटर्न उस सबूत की बुनियाद है। बिना रिटर्न के फ्रीलांसर की वीज़ा फाइल ऐसी है जैसे बिना नमक के दाल। सब कुछ है लेकिन बात नहीं बनती। और ठहरिए, वीडियो के आखिर में वो पॉइंट आने वाला है जो रिटर्न फाइल करने वाले भी गलत कर देते हैं और उनकी फाइल बैंक और एम्बेसी दोनों जगह कमज़ोर हो जाती है। वो मिस मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, कार फाइनेंसिंग, होम लोन या कोई भी बैंक फैसिलिटी। सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेशन से बैंक सबसे पहले क्या मांगता है? टैक्स रिटर्न्स। अक्सर बैंक्स 1 नहीं 2 या 3 साल की रिटर्न्स मांगते हैं बैंक स्टेटमेंट्स के साथ। जिस फ्रीलांसर ने कभी फाइल नहीं किया वो लाखों की इनकम के बावजूद बैंक की नज़र में नो इनकम है। और क्रेडिट कार्ड, वो कहानी, यानी आप जितना मर्जी कमाएं, जब तक रिटर्न फाइल नहीं तब तक आप पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए घोस्ट हैं, नज़र ही नहीं आते। पॉइंट नंबर 4, और ये डॉक्यूमेंट सिर्फ दरवाजे नहीं खोलता, जेब भी बचाता है। रिटर्न फाइल करके आप एक्टिव टैक्स पर लिस्ट पर आ जाते हैं और फाइलर के विदहोल्डिंग टैक्स हर जगह कम लगता है। बैंक ट्रांजैक्शंस पर, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पर, प्रॉपर्टी के लेन देन पर। नॉन फाइलर हर जगह डबल या उससे भी ज़्यादा रेट देता है और फ्रीलांसर्स के लिए तो अलग कंसेशनल ट्रीटमेंट भी मौजूद है, जिस पर मैं डिटेल वीडियो पहले बना चुका हूँ जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब वो बात जो सब छोड़ देते हैं, और ये इस वीडियो का सबसे कीमती पॉइंट है। सिर्फ रिटर्न फाइल करना काफ़ी नहीं, रिटर्न में क्या लिखा है वो असल चीज़ है। बहुत से लोग टैक्स बचाने के चक्कर में रिटर्न में इनकम ना होने के बराबर दिखाते हैं। साल की 3 लाख 4 लाख। अब सोचिए, वही बंदा बैंक जाता है,
50 लाख की गाड़ी फाइनेंस करवाने और उसकी अपनी रिटर्न कह रही है कि वो 4 लाख सालाना कमाता है, बैंक क्या करेगा? रिजेक्ट ही करेगा। एम्बेसी क्या करेगी? रिजेक्ट करेगी। जो डॉक्यूमेंट आपका वकील बनना था वो ही आपके खिलाफ गवाह बन गया। रिटर्न आपकी फाइनेंशियल सीवी है। सीवी में झूठ बोलकर नौकरी नहीं मिलती और रिटर्न में इनकम छुपा कर फाइनेंसिंग नहीं मिलती। और दूसरी बात, 1 साल की रिटर्न से काम नहीं चलता। बैंक्स और एम्बेसीज हिस्ट्री देखते हैं, 2-3 साल की कंसिस्टेंट फाइलिंग। इसका मतलब ये है कि जो फ्रीलांसर आज सोचता है कि जब वीज़ा अप्लाई करूँगा तब फाइल करूँगा, वो बहुत देर कर चुका होगा। ये दरख्त है, फल चाहिए तो आज आपको लगाना पड़ेगा। तो खुलासा ये है कि फाइल्ड टैक्स रिटर्न फ्रीलांसर की सैलरी स्लिप है, वीज़ा फाइल का हीरो डॉक्यूमेंट है, गाड़ी और घर का रास्ता है और पैसों की बचत भी। और फाइलिंग सीज़न इस वक्त चल रहा है, तो इससे बेहतर वक्त कोई नहीं है। अगर आप फ्रीलांसर हैं और अपनी पहली रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं या पिछले सालों की फाइलिंग सेट करवानी है, तो आप मेरी लॉ फर्म से व्हाट्सएप पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। NTN रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न फाइलिंग तक, आप पाकिस्तान में हो या बाहर, ये तमाम सर्विसेज आपको ऑनलाइन मिलेंगी। इसके अलावा कंसल्टेशन का ऑप्शन भी मौजूद है, आप अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।